दोस्तों, सोचें कि एक महफिल सजी है और अचानक कोई शख्स तुम्हारी किसी कमजोरी पर ऐसा बेहुदा तंज करता है कि पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें तुम पर हैं कि अब तुम क्या करोगे। अगर तुम गुस्सा करते हो तो वो जीत गया, क्योंकि वो तुम्हें डराना चाहता था। अगर तुम खामोश रहे तो तुम हल्के लगते होगे। लेकिन एक बावकार मर्द के पास तीसरा रास्ता होता है, और वो है नफ्सियाती हिकमत। आज मैं तुम्हें वो 3 जदीद तरीके बताऊंगा कि बगैर अपना लहजा बुलंद किए तुम सामने वाले को उसकी औकात कैसे याद दिला सकते हो। अगर तुम आज अपनी इज्जत नफ्स की ढाल मजबूत करना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। पहली टेक्निक, मेटा कमेंट्री। जब कोई तुम पर तंज करे तो उसके अल्फाज का जवाब मत दो, बल्कि उसके जज्बातों का तज्जिया शुरू कर दो। जैसे ही कोई बदतमीजी करे तुम प्रसकून रहो, उसकी आंखों में देखो और कहो, तुम आज काफी परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? या तुम्हें क्यों लग रहा है कि उस महफिल में मुझे नीचा दिखाना तुम्हारे लिए जरूरी है? इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बहस के मवाद से निकलकर बहस के मकसद पर वापस आ जाते हैं। जब आप हमला आवर से उसकी जहनी हालत का पूछते हैं तो आप लाशूरी तौर पर खुद को एक थेरेपिस्ट और उसे एक मरीज के दर्जे पर फाइज कर देते हैं। इससे सामने वाले का एगो हर तरह जख्मी हो जाता है, क्योंकि आप उसे अपनी हरकत का दिफा करना पड़ता है, जो कि नामुमकिन होता है। ये तरीका साबित करता है कि आपका जहनी तवाजुन इतना मजबूत है कि सामने वाले की घटिया बात आपको गुस्सा दिलाने की बजाय उस पर त्रिस खाने पर मजबूर कर रही है। दूसरा निक्ता, इंटरप्रेट एंड एग्जिट। तोजा की भीख बंद कर दो। दूसरी तकनीक है तोजा छीन लो। बदतमीज इंसान दरअसल अटेंशन सीकर होता है। जैसे ही वो कोई घटिया बात शुरू करे, उसे बीच में हाथ के इशारे से रोक दो और फौरन किसी दूसरे शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ मौदुओं पर बात शुरू कर दो। ये अमल सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि उसकी मौजूदगी कमरे में मौजूद फर्नीचर से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जब आप उसकी बात को अधूरा छोड़कर किसी और से मौसम या काम की बात करते हैं तो आप उसे सोशल डेड एंड पर खड़ा कर देते हैं। इस टेक्निक में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है। आपका रख उसकी तरफ से मुकम्मल मर जाना चाहिए, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। ये खामोशी से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपने उसे जताया है कि वो आपके वक्त और आपके अल्फाज के काबिल ही नहीं है। तीसरा निक्ता, रिवर्स रिएक्शन। तंज को इवार्ड बना लो। तीसरी तकनीक है अल्टर रदामल या रिवर्स रिएक्शन। लोग तुम्हें इसलिए छेड़ते हैं ताकि तुम बुरा मनो। अगर कोई तुम्हारी तौहीन करे तो उसे संजीदगी से सुने और फिर कहीं, वाह तुम्हारी मशाहदा तो बड़ी तेज है, इस पर तो मैंने कभी गौर नहीं किया, और फिर अपनी बात जारी रखें। जब आप तंज को बतौर तारीफ या फीडबैक कबूल कर लेते हैं तो सामने वाले का पूरा पावर पल्ले नाकाम हो जाता है। आपका ये रवैया जाहिर करता है कि आपका सेल्फ स्टीम इतना बुलंद है, आपका वक़ार इतना बुलंद है कि कोई भी बैरूनी तबसरा, कोई भी बैरूनी कमेंट उसे हिला नहीं सकता। ये एक किस्म का नफ्सियाती जोड़ो है जिसमें आप सामने वाले की अपनी ताकत ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। वो आपको नीचा दिखाने के लिए तीर चला रहा था, लेकिन आपने उन तीरों से अपने लिए एक तख्त बना लिया, जिसके बाद वो शख्स खुद को इंतहाई बेवकूफ महसूस करने लगता है। मेरे भाई, जबान का जख्म तलवार के जख्म से गहरा होता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे अपनी रूह तक पहुंचने का रास्ता देते हो। अपनी ढाल इतनी मजबूत करो कि हर तंज तुमसे टकराकर वापस उसके पास चला जाए। 2026 में किसी को ये इजाजत मत देना कि वो तुम्हारा सुकून बर्बाद करे। अगर तुम आज से बेअदब लोगों को अपनी नफ्सियाती महारत से जवाब देने का अहद करते हैं तो कमेंट में लिखें, आई ईमान टच इबल। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे उस दोस्त को भेजें जो दूसरों की बातों को दिल पर ले लेता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।